अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उली सिद्क़ि वस्सफ़ाइ वल वफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम तबयद्दु वजूहुन व तस्वद्दु वजूह वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुव ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला बेस थोड़ा जा कट करते हो व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब। दूसरी पढ़ो सारे हज़रात माशा। बंदे थोड़े होन ज्यादा होन ये ना मसला नहीं, ना कबूलियत इन्हें सारे इस चीज़ ते ना ज़ौक़ शौक़ दा इस चीज़ ते इन्हें सारे ये भी अपनी मोहब्बत ते नेक नीति खुलूस ते। तो इस वास्ते अल्लाह ताला जल्ला वाला दी बारगाह खुलूस देखा जाता है, ज़ौक़ देखा जाता है। तुसी ये नहीं समझना कि मस्जिद छोटी या बंदे थोड़े हैं, बस अल्लाह ताला उसके रसूल की रज़ा वास्ते दिलों होकर तुसी पढ़ोगे इंशाअल्लाह तो अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। अपने फजल दे नाल दुरूशी पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाह मिठा मदनी ओना नु सलाम जिन्ना डिठा मदनी। मिलके पढ़िए बिस्मिल्लाह मिठा मदनी बिस्मिल्लाह मिठा मदनी ओननु सलाम जिन्ना डिठा मदनी ओननु सलाम जिन्ना। बिस्मिल्लाह मिठा मदनी ओननु सलाम जिन्ना नी ओननु सलाम जिन्ना डिठ। जरा सोचो तो सही किन्ने किन्ने वेखे आए थोड़ा सलाम किथे किथे जा रहा है। सैयदा आमिना नु सलाम, हजूर दे दादा अब्दुल मुत्तलिब नु सलाम, हलीमा सादिया नु सलाम, अबू बकर सिद्दीक नु सलाम, हजरत उमर नु सलाम, उस्मान नु सलाम, अली नु सलाम, हसन हुसैन नु सलाम। जिन्ने जिन्ने हुजूर नु वेखे हुजूर दी अज़वाज नु सलाम, बनात नु सलाम, सारे सहाबा नु बोलो सलाम। हत्ता के हजरत अमीर मुआविया नु सलाम, अबू सुफियान नु सलाम, हर सहाबी नु सलाम। साडे इमाम ने एक शेर के अंदर सहाबी दी तारीफ बयान फरमाई। सहाबी कौन होंदा? फरमाया जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, जिस मुसलमान ने देखा ये वेखने ते फूल ने पारे बड़े ने। जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, जिस मुसलमान ने देखा
उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाह मिठा मदनी ओनानु सलाम जिन्ना डिठा मदनी ओनानु सलाम जिन्ना नी। बिस्मिल्लाह मिठा मदनी ओन भाई जी फ्रंट से बैठे हो तो सब मेरा ध्यान कर। मेहमान आमदे जाते रहते हैं, इंज नहीं काम चलना। ये हजूर दी महफिल है कि तुहानू फ्रंट ते सीट एवें लग गई, वरना यकीन करो है तुसी शादी हाल वे टुर जाओ गड्डी ते बह जाओ फ्रंट ते बहनी को नहीं देंदा। इधर ध्यान करना है, फ्रंट ते कोई नहीं बंदा बहन। ये तो हजूर दी महफिल है, कोई रोक टोक नहीं, तो जिम्मेदारी है। तो सामने बहना है, ध्यान मेरे हाथ तवज्जो सोना भी नहीं। बिस्मिल्लाह मिठा मदनी ओनानु सलाम जिन्ना डिठा मदनी ओनानु सलाम जिन्ना नी। बिस्मिल्लाह मिठा मदनी ओनानु सलाम जिन्ना ओनानु सलाम जिन्ना। मिठा मदनी हलीमा ने चाया मिठा मदनी हलीमा ने चाया मिठा मदनी हलीमा ने पढ़ो पढ़ो मिठा मदनी हलीमा ने चाया बन के रहमत ओ दुनिया ते आया बन के रहमत ओ पढ़ो पढ़ो बन के रहमत ओ दुनिया ते आया। बिस्मिल्लाह मिठा मदनी ओनानु सलाम जिन्ना ओनानु सलाम जिन्ना डिठा मदनी ओनानु सलाम जिन्ना। मिठा मदनी फड़ियां मोहारा मिठा मदनी फड़ियां मोहारा मिठा मदनी फड़ियां मिठा मदनी फड़ियां मोहारा बैठा डाची ते आइयां बहारा बैठा डाची ते आखो बैठा डाची ते आइयां बहारा। बिस्मिल्लाह मिठा मदनी ओनानु सलाम आखो ओनानु सलाम जिन्ना ओनानु सलाम जिन्ना डिठा मदनी ओनानु सलाम जिन्ना। मिठा मदनी तेरा नाम चुम्मा मिठा मदनी तेरा नाम पढ़ो जोर लाग पढ़ो। मिठा मदनी तेरा नाम चुम्मा मिठा मदनी तेरा नाम एवें जिवें रब दा कलाम चुम्मा एवें जिवें रब दा कलाम चुम्मा। बिस्मिल्लाह मिठा मदनी ओनानु सलाम जिन्ना ओनानु सलाम जिन्ना नी ओनानु सलाम जिन्ना। मिठा मदनी तेरे नाम सोने मिठा मदनी तेरे नाम सोने आखो मिठा मदनी तेरे मिठा मदनी तेरे नाम सोने लाल तेरे हसनो हुसैन सोने लाल तेरे हसनो ने। बिस्मिल्लाह मिठा मदनी ओनानु सलाम जिन्ना नी ओनानु सलाम जिन्ना ओनानु सलाम। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम बरादरान इस्लाम अहबाब ज़ी वक़ार आइदिए अज़ीमुश्शान महफिले जश्न मिलाद रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप देश आबादी दी जामिया मस्जिद होस्टिया के अंदर इनेकाद पज़ीर है। तमाम जितने भी उलमा तशरीफ़ ला चुके ने ला रहे हैं
अल्लाह ताला सब दी इस तशरीफ आवी नूं कबूल फरमाए। इन्हां दे इल्म व अमल फजल दीगर इस्लामी खिदमात के अंदर अल्लाह ताला मज़ीद बरकतां और सलामतियाँ अता फरमाए। बरादर मुकर्रम उस्मान कादरी साहब ने दोबारा मोहब्बत का इज़हार फरमाया। बंदा ना चीज़ हाजिर है। अल्लाह ताला आज दी इस अजीम शान महफिल को कबूल फरमाए। हज़रात, सब तो बड़ी बात और सारी तकरीर का खुलासा है कि अल्लाह ने सानू सुनिया वाला अकीदा अता फरमाया। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा अल्लाह का फजल यही है। असी जितनी भी इसकी कदर करिए, जितना भी यदी हिफाजत करिए, थोड़ी ज़ाहिरी बात है। जिहड़ी नेमत बड़ी होवे, जिहड़ी बड़ी दौलत होवे, उसकी हिफाजत भी उतनी होनी चाहिए, उसकी फिक्र भी उतनी होनी चाहिए। मेरे हाल तवज्जो करोगे? बच्चे अपना कर रहे हैं, बुजुर्ग हज़रात वडेरे मेरा तवज्जो फरमाओ। तो देखो असी बैंक वाल जाने 50,000 लाख कढ़ाने वास्ते बड़े असी परेशान होने, फेफड़ी कमदी होंदी पे, पता नहीं की बनना है, कोई जालम टक्कर ना जाए, और बड़ा डरने 50,000 लाख रुपए की हिफाजत वास्ते असी इतना इंतज़ाम करने। लेकिन अकीदा बहुत बड़ी दौलत है। असा सोचना है कि क्या असा अकीदे की भी हिफाजत विच इतनी फिक्र कदे कीती? कदे वेख्या कि ईमान दे भी डाकू मौजूद ने, मेरे पैसे दे नहीं। ईमान दे भी डाकू मौजूद ने, चोर मौजूद ने। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया युवस्विसु फी सुदूरिन नासी मिनल जिन्नति वन नास। उन जैसे किसी इंसान हुआ कि बज़ाहिर वो इंसान नजर आ रहे हैं, लेकिन कम ओदा वही वसविसे पाने वाला। तो वसविसे पाना कम शैतान का है। बोलो किदा? शैतान ओदा शफाती नाम है, जाती नहीं। वो एक सिफत की वजह तो शैतान है, वसविसे पांदा है, शरारत करता है। इंसान अगर करे वो भी शैतान है। बोलो इंसान करे। युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिहड़ी है सूरत नाज़िल फरमाई, इहदे च गौर फिक्र करना चाहिए। असी अपनी औलाद नूं बाकी गल्लां बड़ियां सिखाने, दुकानदारी, रिश्तेदारी, सारियां चीज़ां सिखाई दियां ने, लेकिन असी इस काम के अंदर बहुत कमज़ोर सुस्त आले सुन्नत के असी अपने बच्चों के ज़हनां विच अपना अकीदा जिहड़ा वो असी ठोक ठोक के नहीं बिठाते। जितने गुमराह होंदे ने, कोई खारजी हो गया, कोई राफजी हो गया, ये सारे साडे विचों निकल के जाते। और वजह की होंदी है कि मालूमात नहीं, अकीदे दा इल्म नहीं, एहसास नहीं, कदर नहीं, शऊर नहीं, हिफाजत नहीं। जिन्हें लाया गली में उहदे नाल चले। सिर नूं दर्द हो पवे ना थोड़ा जिहा, दौड़ दियो दुकान नाल, गोली ले आओ, डिस्प्रीन ले आओ, पैनाडाल ले आओ। तो जे कोई वसविसा को पाए, कोई शैतान इंसान की सूरत के अंदर, अबू बकर सदीक के बारे सुभान अल्लाह कह दे, हजरत उमर के बारे, अहले बैत के बारे, हजूर दियां शाना के बारे, औलिया अल्लाह दियां शाना के बारे, 11वीं के बारे, 12वीं के बारे। मकसद है कोई भी आले सुन्नत दा अकीदा होवे, मामूल होवे, ते कोई अगर बस विसा पांदा है तो ऐसा कदे फिक्र की कि दौड़ के सी जाके किसी मुस्तनद आलम दीन को जाके दा इलाज करा लई। सब तो बड़ी ते बीमारी और दौलत हुई ना, जिहदी फिक्र ज्यादा होनी चाहिए। इस वास्ते करके हज़रात गिरामी, अकीदा अहले सुन्नत अल्लाह की बड़ी नेमत है, दी कदर करो, औलादां नूं सिखाओ। इत्थे बाकी गल्लां जेड़े बंदे बैठे हो हाथ उठा के वादा करो, याद रखो, हाथ उठाओ एक बार, ये वादा करो कि असीं अपनी औलाद नूं आज तो बाद पहले अगर नहीं तो आइंदा असीं बार बार जदों भी याद आवेगा असीं उन्हां दे अंदर ज़हन नशीन करांगे कि पुत्तर असीं नस्लां तो सुन्नी आ रहे हैं, असां हमेशा अहले सुन्नत रहना है। बस ठीक हो गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। दुआ करो अल्लाह ताला सानू भी मरदियां तक और क़यामत तक साड़ियां नस्लां अल्लाह ताला इस मसल के आला हजरत रखे। क्योंकि हजूर ने खुद फरमाया एक जमात जनती, कितनियां? वो आले सुन्नत है, होर कोई नहीं। इससे सानू यकीन होना चाहिए आले सुन्नत जनती और यही वो जमात है जी बिल्कुल सही रात है। इस वजह तो करके अहबाब ज़िवकार जेड़े समझदार होंदे ना वालदैन, वो अपनी औलादा नूं मिसाल नाल भी समझाते हैं
मैं वो तस्वीर वेखी कि इस तरह एक मेज़ पे है, मेज़ उत्ते डब्बे पे ने 5-6, उन्होंने डब्बियां ते नाम लिखे है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। जिहड़ा थल्ले वाला डब्बा है ना उस ते लिखे है अकीदा। थल्ले वाले डब्बे ते की लिखे है? बाप खड़े है नाल बेटे नूं खड़ा कीता है ते बाप आखदा बेटा ए डब्बे पे ने, उतला डब्बा चुक लीए तो की होवेगा? अब्बा जी कुछ नहीं। दूजा चुक लीए तो की? कुछ नहीं। बाप आखदा पुत्र है थल्ले वाला खिंच लीए तो फिर की होवेगा? अब्बा जी सारे डिग जाएंगे। फरमा पुत्र मिसाल ना समझा रहा कि जिंदगी जो मर्जी बदल ली, मकान बदली, दुकान बदली, महल्ला बदली, शहर बदली, मुल्क बदल ली, लेकिन अब्बे दी गल याद रखी, सारी जिंदगी थल्ले वाला डब्बा हिलन नहीं देना। अपना अकीदा तब्दील नहीं करना, अकीदा तब्दील नहीं करना, अकीदा नवा नहीं करना। इस अंदाज ना भी औलाद को समझाओ कि पुत्र नमाज वो दी है जिदा अकीदा सही है, थल्ले वाला डब्बा सही है। रोज़ा ओदा जिदा थल्ले वाला डब्बा सही है, जिदे थल्ले वाले डब्बे च पै गए कीड़े, ओदे ना नमाज है, ना रोज़ा, ना हज, ज़कात। इस वास्ते करके अहबाब वक़ार और हर दौर के अंदर कुछ पहचान होंदियां ने, अलामत होंदियां ने, सच्चे झूठे च, खरे खोटे च फर्क करने वास्ते। जिस तरह अहले बैत दी मुहब्बत वेखनी होवे, अहले बैत दा बुग़्ज़ वेखना होवे ते मौला अली शेर खुदा दा नाम लिया जाता। अली पाक दा नाम लईए चेहरा संवर जाए, चेहरा सलामत रवे, बाकी रवे, खुश रवे तो समझीदा कि दिल विच मौला अली दी मुहब्बत है। इस तरह अगर हजूर दे सहाब दा बुग़्ज़ चेक करना होवे तो फिर हजरत अमीर मुआविया दा नाम लिया जाता है। पीर होवे, मौलवी होवे, उहदे सामने हजरत अमीर मुआविया दा नाम लो। अगर चेहरा बच गया तो समझो ये सही उल अकीदा, ईमानदार है, सुन्नी है। और अगर वह चेहरा बिगड़ गया समझ लो ये भी बेईमान है। दिल विच सिर्फ हजरत मुआविया दा बुग़्ज़ नहीं, बाकी सहाबा वास्ते भी मैल मौजूद है। ते अजकल सुनिया के अंदर 2 नंबरी पै गई, कुछ 2 नंबर ने उतो सुन्नी बनते हैं। तो जो उन्होंने सुन्नीयत चेक करनी हो ना तो फिर इमाम अहले सुन्नत अहमद रज़ा दा नाम लो। अज कई एक गल शुद्ध इजहार कई बार इन्होंने जो दिल में बुग़्ज़ है ना इमाम अहमद रज़ा के बारे इन्होंने जुबान तो भी आ जाता है। कई बार कहते हैं भाई अहमद रज़ा को मानना जरूरी है, अहमद रज़ा को मानना जरूरी है। तो मैं क्या तेरे पीर नूं मनना जरूरी है, तेरे मौलवी नूं मनना जरूरी है? मैं क्या दाता साहब नूं मनना जरूरी है, गौसे पाक नूं मनना जरूरी है, पीर मेरे नूं मनना जरूरी है, पीर सियाल नूं मनना जरूरी है, मुजद्दिद अल-अफ़सारी नूं मनना जरूरी है, शेख मुहक्किक नूं मनना जरूरी है? मैं क्या जी उन्होंने जरूरी है तो फिर इमाम अहले सुन्नत नूं भी जरूरी है। ओदी वजह है कि मेरे इमाम ने कोई अपने कोलों गल नहीं की, जिहड़ी भी की है आले सुन्नत दा अकीदा बयान किया, ओदी ताईद की, उन्होंने मजबूत किया है। पहले कुरान दी आयतां पेश कीतियां ने, फिर अहादीस पेश कीतियां ने, फिर असलाफ उम्मत दे अक़वाल पेश कीते ने, आखिर तक जाके अपनी गल की है। इस वास्ते मैं क्या जी अहमद रज़ा नूं मनना जरूरी नहीं तो फिर बाकी बाबियां नूं मनना जरूरी नहीं, तो जे बाकी बाबियां नूं मनना जरूरी है तो फिर इमाम अहमद रज़ा नूं मनना भी जरूरी है। इस वास्ते इमाम अहमद रज़ा ने अपने कोलों गल नहीं की, जिहड़ी भी की है वह अहले सुन्नत की गल पेश फरमाई। असल च बेईमान सुन्नीयत नूं राफज़ियत दे पासे ले जाना चाहते हैं, सीना जोरी नाल, बदमाशी दे नाल ये चाहते हैं सुनिया दूजे पासे मनाइए, ये मानो, ये मानो, ये मानो। इंज नहीं पुत्र काम चलना। असल में मेरे इमाम का जड़ा एक खार खाते ना आला हजरत की वजह है आप दी शान है। आपने तादीसे नेमत वास्ते खुद इस बात को बयान फरमाया। आपने फरमाया रब ने जड़ा मैनू कलम दिता है ना, सुभान अल्लाह कहो। इमाम अहले सुन्नत कहते जड़ा रब ने मैनू कलम दिता है ये निरा कलम नहीं, ये नेजे तो भी डड है। जिथे ये मार करता उतना नेजा भी मार नहीं करता जितना इमाम अहमद रज़ा दा कलम मार करता है। आपने अल्लाह की नेमत इजहार वास्ते आपने खुद किया। आप फरमाते ने ये रज़ा के नेजे की मार है, ये रज़ा के नेजे की मार। सारे पढ़ लो, कोई वखरी गल नहीं, ना इंग्लिश ना पश्तो है, बस तुसी हैरान हो के देखो, सारे पढ़ो। ये रज़ा के नेज़े की मार है, ये रज़ा के नेज़े। सब पढ़ो जी बुजुर्गो, तुसी भी पढ़ो। ये रज़ा के नेज़े की मार है,
ये रजा के नेज़े की मार है कि अदब के सीने में गार है। ये रजा के नेज़े की मार है कि अदब के सीने में गार है कि अदब के सीने में गार है। किसे चारा जोई का वार है किसे चारा पढ़ो पढ़ो किसे चारा जोई का वार है किसे का वार के ये वार वार से पार है किसे चारा जोई का वार। हज़रात गिरामी आले सुन्नत असियो खुश नसीबा जिन्ना दी शान रब ने कुरान पाक विच बयान फरमाई। फरमाया यौमा तबयद्दु वुजूहु व तस्वद्दु वुजूह। फरमाया क़यामत वाले दिन कुछ चेहरे सफेद होंगे कुछ चेहरे काले होंगे। या रसूलल्लाह चफ सफेद चेहरे किन्ना दे रोशन नूरानी चेहरे किन्ना दे। फरमाया यौमा तबयद्दु वुजूह अहली सुन्नति वल जमाअह। फरमाया क़यामत वाले दिन रोशन चेहरे अहले सुन्नत दे होंगे व तस्वद्दु वुजूह अहलिल बिदाई वल अहवा। फरमाया काले काले चेहरे स्याह चेहरे फटकार ज़दा चेहरे ये बिदतियां दे होंगे अहले सुन्नत दे चेहरे रोशन होंगे। हज़रात गिरामी क़यामत ते दूर है अल्लाह दे फजलो करम दे नाल अहले सुन्नत दे चेहरे इत्थे भी नूरानी। उलमा तशरीफ फरमा ने इन्हां दे चेहरे वेख लो अपने चेहरे वेख लो आले सुन्नत दे चेहरे थे भी रोशन। कबर जदों असीं मरने आ मौत दा वक्त आंदा है साडे बाबे विसाल कर देन उस वक्त भी हज़रात असीं छुपांदे नहीं असीं जनाब उन्हां नूं जल्दी दबने की कोशिश नहीं करते किधरे बाबे की जुबान ही बाहर ना आ जाए रंगत ही ना बदल जाए बदबू ना छड़ जाए। सानू पता है नबी दा गुलाम है हजूर दी अहले बैत दा गुलाम है हजूर दियां सहाबा दा गुलाम है अल्लाह दे वलियां दा गुलाम है। एदा दिल साफ सी एदे दिल दे अंदर किसी वास्ते मैल नहीं सी। इस वजह करके बिल्कुल फिक्र वाली गल कोई नहीं असी मैदान विच रख देने आ ऐलान कर देने आओ आके वेखो रसूला दा गुलाम जा रहे। क़यामत दे मैदान दे अंदर जेड़ी शान आले सुन्नत दी होनी रब ने फरमा दी थी। फरमाया कुछ चेहरे रोशन होंगे कुछ चेहरे स्याह होंगे जेड़े रोशन ने अहले सुन्नत दे होंगे। अहले सुन्नत दे अहले सुन्नत दे क्यों रोशन होंगे इस वास्ते कि अहले सुन्नत दे दिल साफ। साढ़े दिलों च किसी वास्ते कोई बुग़्ज़ किसी वास्ते बुग़्ज़ नहीं। कोई किसी दे दिल विच अबू बकर सिद्दीक़ दा बुग़्ज़ है किसी दिल विच मौला अली दा बुग़्ज़ है किसी दिल विच हज़रत मुआविया दा बुग़्ज़ है किसी दिल अमीर अबू सुफियान दा बुग़्ज़ है किसी दिल विच वलियां दा बुग़्ज़ है किसी दिल विच गौसे पाक दा किसी दिल विच किसे दा। असीं अल्हम्दुलिल्लाह साडे वड्डे दिल ने पहाड़ां वर्गे नबियां दी मुहब्बत इन्हां अंदर वलियां दी मुहब्बत इन्हां अंदर आल दी मुहब्बत इन्हां अंदर असहाब दी मुहब्बत इन्हां अंदर। डॉक्टर कंजुल उलमा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली दामद बरकातुहुल कुद्सिया आपने अकीदा ले सुन्नत दी शान ए दी कदर इस ते अल्लाह दा शुक्र अदा करने दे बारे में आप लिखते ने बेहमदिल्लाह मिला हक से अकीदा अहाल सुन्नत का। पढ़ लो सर बेहमदिल्लाह मिला हक से अकीदा अहाल सुन्नत का। पढ़ा है कुदसियों ने भी पढ़ा है कुदसियों ने भी कसीदा अहाल सुन्नत का। हज़रात सानू सारा कुछ जो मिले हजूर की वजह तो मिले ये दाना पानी सारा कुछ हजूर की वजह तो सारी कायनात हजूर का सदका खा रही है। बल्कि जड़ा ना अहले सुन्नत ये असा घरों नहीं बनाया ये भी खुद मुस्तफा ने अता फरमाया।
ज़ुबाने मुस्तफ़ा से हमने पाया ये लक़ब वाज़े, ज़ुबाने मुस्तफ़ा से हमने पाया ये लक़ब वाज़े। अताए मुस्तफ़ा है आबुदाना अहल सुन्नत। हज़रात गिरामी मसलक को मजबूत होता है, दीन मजबूत होता है, कौम मजबूत होती है जिन्हां दा इलम मजबूत होता है, इलम दे ज़राए मजबूत होते हैं। हज़रात गिरामी एरे कोई शक नहीं, एक वक्त ऐसा सी खानकावां दीन दी शाद दा ज़रिया सन, जिथे अल्लाह दे वली बहंदे सन, जहल नहीं सी होंदे, ओ आलिम भी होंदे सन, ओ अल्लाह दी मखलूक दी पूरी पूरी रहनुमाई करदे सन। आहिस्ता आहिस्ता जनाब रस खत्म होंदी गई, फोग रह गया, हुण फोग भी नहीं, हुण बिल्कुल सवा रह गई है। इल्ला माशाअल्लाह जितनियां खानकावां मशहूर ने, एक दो बची होवेगी, 5-6 बची होंगियां, इल्ला माशाअल्लाह तकरीबन सारे गरक हो गए, जहल आ गए, बेदीन आ गए, बद अकीदा आ गए। अक्सर दरबारा ते राफसियत दी जनाब तरवीज की जा रही है, इशाद की जा रही है। इस वास्ते करके हजरात मैं हर जगह ते मुफ्तियां ने किराम उलमा दी खिदमत में गुजारिश करना वा, इस चीज़ से सारे इत्तेफाक करके फतवा जारी करो। ओ वक्त गुजर गया है जिदों खानकावां तो दीन जारी होंदा सी, हुण ते दीन दी बर्बादी हो रही है। हुण खानकावां तो तवज्जो कटा लो, हुण आले सुन्नत दे मदारस दे नाल तवज्जो, आले सुन्नत दे मदारस नू कायम करो, मसाजिद नू कायम करो, उलमा दे दस्तो बाजू बनो। ए गलियां विच पाना छड़ दियो, दरबारां दे बड़ा पा लिया जे, बड़ा खुआ लिया जे। दरबार साडे ने, लेकिन एतदाल जरूरी है। बोलो एतदाल। साडे मुफ्ती अहमद खानेमी रहमतुल्लाह अलैह गुजरात वाले ने आख्या, सुन्नी बहरे कवालियो उरस, नजदी बहरे तसनीफातो दरस, खर्च सुन्नी बर कबूरो खानका, खर्च नजदी बर उलूमो दर्स का। आज पूछो किथे गए? मैं उरस ते गया सा, अपने पीर दे उरस ते, उथे की कीते जाके? कोई दीन सीख के आए, नमाज सीखी आ, कोई मसले सीखे नहीं, बहुत बड़े कवाल आए सन, कवाली सुन के आया, कवाली सुन के। सुभान अल्लाह नहीं, अस्तगफिरुल्लाह पुत्र, होश नाल बहना है। हाँ जी, कवाली सुन के आया जी, बड़ी खिदमत वही कर रहा तेरा पीर, तो तू बड़ी खिदमत करके कवाली सुन आयो, यानी भंडा नू पैसे दे आयो, दीन दी खिदमत कर आयो। ए कुछ आज कई दरबार आज भी यही होता है, ना आप दीन दा पता ना अकीदा। इस वास्ते करके दरबारा वाले जेड़े वाकई अल्लाह दे वली ने, उन्हां नू साडा सलाम है, लेकिन जेड़े उत्थे शैतान बेईमान बैठे न, इन्हां तो बचाना अहले सुन्नत नू जरूरी है। इस वास्ते अगर ईमान अपना बचाना चाहते हो अकीदा, ते अहले सुन्नत दे उलमा दे नाल हो जाओ। डॉक्टर साहब लिखते ने, उठो मंजिल मिलेगी तो, उठो मंजिल मिलेगी तो मजे की नींद सो लेंगे, करो अब काम थोड़ा सा, करो अब काम थोड़ा सा, रोजाना अहल सुन्नत को करो अब काम थोड़ा सा रोजाना। हज़रात गिरामी महफिल खाने पीने वास्ते नहीं, लंगर वास्ते नहीं, सुरा सुनाने वास्ते नहीं, सीखने सिखाने वास्ते। अहले सुन्नत दे 3 अकीदे पेश करके फिर मिलाद थोड़ा बयान करांगे। हज़रात 3 अकीदे पेश कर रहे अहले सुन्नत दे, जेड़े इस वक्त बड़े जरूरी, जिन्हां नू याद रखना जरूरी, जेड़े अगे जनाब जिन्हां दी तबलीग करना जरूरी, जिन्हां दी वजह तो असीं अपने ईमान नू बचा सकने हैं। नौजवान सुनन, अल्लाह ने 2 बर्तन दिते ने। कितने बर्तन, कितने भांडे दिते? केड़े केड़े? एक चौड़ा वाला, की पकाया? चावल पकाए के फुलड़ियां खाने, चावल, देग बड़ी महंगी हो गई। पता तो जी 6 महीने पहले 4000 पकती सी, 8000 की पक रही, लेकिन भावे 10,000 हो जाए तो खुआने चौल ही नहीं सन। ठीक है, ते एक भांडा ते चौलों वास्ते। सुनते हो पे? कौन सुनते पे? कई जड़े ने बाद आमदे ते कई छापर बोझ पाए होंगे, ते कई इंतजार करते हैं दूर भी मौलवी रेज लगे ने, अजे चौल दूर ने, देग दूर है, तो जो देग नेड़े आती वो भी नेड़े हो जाते। तो मैं इस तरह करना अपनी मस्जिद में भी, जो रह जाते ना, अस इलाज किया उन्होंने,
असी अगर तो खुले छड़ दी इंजे करते हैं बिल्कुल आखिर तो सिर्फ चोलों वास्ते आमदे इलाज ना दे जो 10-15 मिनट रह जाना महफिल में उदो ताला मार दिता जाए दरवाजे से आखा जे सानू लांगरियां की लोड़ कोई नहीं जेडे लांगरी ने दफा हो जाओ सानू तो चाहिए जेडे जान देने वाले हो लंगर तो हजूर का घर भी लंगर हजूर दी खाने ना इस वास्ते करके लांगरियां सीधा करने वास्ते तरीका लाना पैना है कि जो 10-15 मेरा डंडा लैके बंदा खलो जाए हूँ किधर आया चल जो है दफा हो इस वास्ते करके इन्हों का पिछा करो ये तो इन्हों की तरतीब असी 2-3 बार इंज किया हूँ हर जिन्हें आना तो पहले आ जाता है लेकिन आमदा ही कोई नहीं इस वास्ते करके 2 बर्तन अल्लाह दिते ने कितने एक ये दिता है कि वास्ते लंगर वास्ते ऐस लंगर वास्ते एक ए बर्तन कुरान सुन्नत लंगर वास्ते इतने रज के खा के चौल लंगर तो फिर यह भी फिक्र होंगी घर भी थोड़े लै जाइए तो कदे यह भी ख्याल किया जे जड़ियाँ गल्लां सुनिया ने कुरान सुन्नत दियां ये तो सुट के नहीं जानियां जाके अपनी माँ धी भैन भी जाके दसनियां यही तो नुकसान है इलम की कमजोरी असी उलमा तो दूर हो गए ये हूँ जो गल्लां मैं करन लगा इन्होंने तिन्हों याद करना है तो याद करके इन्हों याद रखना भी ते जिथे बह के मोबाइल दी गल्लां करदे हो यूनान दी गल्लां करदे हो इस तरह बाकी दुनियादारी दी उत्थे कदे कदे अकीदे दी गल्लां भी छेड़ लिया करो थोड़ा भारा हो गया हल्का करो जरा अकीदे दी गल भी छेड़ लिया करो 3 अकीदे पहला अकीदा अहले सुन्नत दा है कि अहले सुन्नत हजूर दी अहले बैत होवे सहाबा सब विच सहाबीयत विच जड़ा नफ्से सहाबीयत है सब नू बराबर समझदे ने समझ आई को नहीं आई सुभान अल्लाह दी क्योंकि ये थोड़ी जी थोड़ी मुश्किल नवी गल होंदी है साढ़े वास्ते ज़हन ते थोड़ी बोझ महसूस होता है तवज्जो फरमाओ खोलो ज़हन थोड़ा अल्लाह फरमांदा है कि तुसी आखो कि असी नबियां विच ला नुफर्रिकु बैना अहद मिन रसूल हम रसूलों की रिसालत में कोई फर्क सब रसूल है इसी तरह हम सहाबा की सहाबियत में भी फर्क नहीं करते जे हुजूर के जो अहले बैत हैं ये भी असहाब हैं मौला अली सहाबी भी हैं अहले बैत भी हैं इमाम हसन सहाबी भी हैं अहले बैत भी हैं इमाम हुसैन सहाबी भी हैं अहले बैत भी हैं तो सहाबियत में सारे बराबर हैं जो शान व अज़मत उमूमी तौर पर कुरान सुन्नत के अंदर कोई भी फजीलत होगी जहां सहाबी के लिए होगी सहाबा के लिए होगी उसमें जहां अबू बकर सिद्दीक शामिल हो गए उसी में उसी तरह हजरत अमीर मुआविया भी शामिल हो गए जब हुजूर ने फरमाया कि मेरे सहाब के बारे में मुंह बंद रखो मेरे सहाब के बारे में अब ये नहीं कि अबू बकर सिद्दीक के बारे में तो बंद रखो हजरत मुआविया के बारे में भौंकने लग जाओ या अबू सुफियान को भौंकने लग जाओ नहीं जो सहाबी है वहां सुन्नी का मुंह बंद है हुजूर ने फरमा दिया जब रब ने फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहु हुस्ना हमने सबसे जन्नत का वादा किया है अब जहां जन्नत का वादा अबू बकर सिद्दीक से है वहां हजरत मुआविया से भी है वहां अबू सुफियान से भी है तो सहाबियत में हम कोई फर्क बोलो इसी तरह मोहब्बत में भी फर्क नहीं करते जैसे अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत जरूरी मौला अली से मोहब्बत जरूरी इसी तरह हजरत मुआविया से भी मोहब्बत अबू सुफियान से भी मोहब्बत हुजूर ने फर्क नहीं किया हुजूर ने अहले बैत की मोहब्बत का भी दर्स दिया हुजूर ने सहाब की मोहब्बत का दर्स दिया और मुतलक और सब के लिए फरमाया जितने मेरे सहाबी हैं फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत की तो सुनिया का की अकीदा होया कि सहाबी भी सारे बराबर ने सहाबियत विच फर्क शान विच फर्क अगे आ रहा है जिवें रसूलां दी रिसालत में फर्क नहीं तिल कर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद जिस तरह है रसूल लेकिन फजीलत में बाज से आला है इस तरह शानों में लेकिन सहाबियत में हम फर्क नहीं करेंगे जिस तरह मैंने अर्ज कर दिया मोहब्बत में भी फर्क नहीं होगा अदब में भी फर्क जिक्र में भी फर्क नहीं होगा सबका जिक्र भी करेंगे अदब भी करेंगे मोहब्बत भी करेंगे किसने क्या अल्लाह अल्लाह नबी के सहाबा सब सहाबा नबी पर फिदा है उनमें अबू बकर हैं और उमर है उनमें अबू बकर हैं और
पढ़ो यार, सुते क्यों? पढ़ लो चा। उनमें बूबक, ऊंचा पढ़ लो। उनमें बूबकर है और उमर है, उनमें उस्मान है और मुर्तज़ा है, उनमें बूबकर। सारे फिरके जहन्नम के फिरके, सारे रस्ते हैं दोज़ख के रस्ते, पर अहले सुन्नत हैं जन्नत के राही। अहले सुन्नत हैं जन्नत के, हम जन्नत के राही हैं। हर कोई कहता है हम जनती, हम जनती। अगर को पूछे तुम्हारे पास दलील क्या है, तुम कह रहे हो हम जनती। हम दलील भी पेश करते हैं। अहले सुन्नत हैं जन्नत के। पढ़ो पढ़ो, सुनियो। सुते सुन्नी नहीं ना होंगे, सुन्नी सुन्नत वाले होंगे, सुते होंगे। जोर ना पढ़ो। अहले सुन्नत हैं जन्नत के राही। दलील क्या है कि आलो असहाब सब रहनुमा है। अहले सुन्नत हैं जन्नत के, आलो असहाब सब रहा। हज़रात गिरामी पहला कीदा दस दिता, दूजा कीदा किए नबियां रसूलों तो बाद जेड़ी ज़ात सब तो बुलंद ओदा ना अबू बकर सिद्दीक, फिर उमर फारूक। ये सुन्नियां दा बड़ा पक्का पीड़ा लोहे ते लीक अकीदा है, बल्कि सुन्नी दी निशानी है। बोलो सुन्नी दी। अबू बकर उमर नू अफजल समझना, उस्मान अली नाल मुहब्बत करना, तफदील शेखैन व हुब्बुल खतनैन, इन्हां दोवां अबू बकर उमर नू अफजल समझना। बोलो चा। अबू बकर उमर नू अफजल समझना और उस्मान अली नाल मुहब्बत करना है सुन्नी होने दी निशानी। असीं एडे सादे हां, जैसी कोई आहब भी है ना फलाना बेईमान है, उतो सुन्नी अंदरों बेईमान है। ज्यादा नहीं, अबू बकर दी भी शान बयान करता है, उमर दी भी करता है। मैं कहा सुनियो, यही तो तुहानू ठग्गू लग्या रहा शुरू तो लैके कि तुसी भोले भाले हो, तो बंदे मुनाफिक करके तुहानू जड़ा खराब करते ने, इस वास्ते करके तुसी सिर्फ ये वेखदे हो कि अबू बकर दा भी जिक्र हो गया, उमर दा भी। तुहानू ये नहीं पता कि सुन्नी दी निशानी सिर्फ अबू बकर उमर दा जिक्र करना ही नहीं, बल्कि अबू बकर उमर नू नबियां रसूलां तो बाद इंसाना विच अफजल समझना भी है। कई जड़े दो नंबर ने, मैं खुद करना ना सुनिया। एक पिंडी दे शातर नू बदमाश नू वो प्यादा सी कि अबू बकर सहाबा में अफजल है। अबू बकर हुण सानू अजे नहीं समझ आती भाई की प्यादे सहाबा में अफजल है। और त्री दिया गल सीधी सीधी कर, नबियां रसूलां तो बाद इंसाना विच सब तो अफजल केड़ी जात? अबू बकर सिद्दीक दी जात। ये याद रखो, पक्का अकीदा है। वो अकीदा है कि मेरा बाप अली कूफे दे मिंबर ते बैठ सब तो ज्यादा जिस अकीदे दी आपने ताकीद फरमाई और ज़ेनशीन करवाया, वो अकीदा अफजलियत शेखैन अबू बकर। लमिया लमिया तकरीरा कूफे दे मिंबर ते, अला मिंबरिल कूफा, कूफा के मिंबर पर अल्फाज की ने, अला इन्ना खबरदार बेशक। ये अली पाक फरमा रहे कि जड़ा भी अली अली करने वाला है, जड़ा भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, खबरदार हो जावे, शक भी ना करे किदे विच खैरा हाज़िहिल उम्मती बादा नबीहा अबू बकर व उमर, के खबरदार बेशक नबी अलैहिस्सलाम तो बाद उम्मत विच बेहतरीन अबू बकर थे उमर। नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक दी, सारे पढ़ो। नहीं जानदा सिद्दीक दी आज़मत पुछनी है, सिद्दीक दी मुस्तफा कोलों पुछ या मुर्तज़ा कोलों। चूड़ियां नू की पता, भंडा नू की पता अबू बकर दा की मकाम है। इन्हां कवालां बेचारिया जैलां चरसियां शराबियां बेनमाज़ां फासकां, इन्हां जैलां बद अकीदा नू की पता। इन्हां नू जो कोई लिख के देंदे ने जैल वो ठोक देंदे ने। वो आखण पावें दमादा मस्कल अंदर अली दा पहला नंबर। अली पाक कहंदे जेड़ा मैनू पहला नंबर दे दा उस ते अल्लाह दी लानत हो, जेड़ा मैनू चौथा नाम मने उस ते अल्लाह दी लानत है। ते लानता लेंदे रहंदे ने। दमादा मस्कल अंदर अली दा पहला नंबर। ते जो कवाल आखिर दिन बंदे समझन अकीदा बन गया, यानी असा अकीदा इन्हां भंडा कोलों लैना, असा अकीदा ढोलकियां मारने ते चूड़ियां कोलों लैना नहीं। असा अकीदा कुरान सुन्नत आल साहब को लैना, अल्लाह दे वलियां को लैना। नहीं जानदा ज़माना, नहीं जानदा
अजमत सिद्दीक दी ओदा जिक्र हो रहा है जिन्हें सारा कुछ नबी दे नाम ते कुर्बान किया, घर छड़िया, बाहर छड़िया, इज्जत छड़ी, जवान बच्चियां छड़ियां, अपनियां बीवियां छड़ियां, अपने नबी ने बाप नू छड़िया, जो कुछ घर दे अंदर सी मुस्तफा दी हिजरत रफाकत वास्ते नाल ले लिया। ओ सिद्दीक जिन्हें सारा कुछ छड़िया ते फिर महबूब ने इंज नाल लाया मक्के तो लैके मदीने तक, मदीने तो लैके बदर ओहद तक, बल्कि अज भी मुस्तफा दे नाल, कयामत विच भी मुस्तफा दे नाल। नहीं जानदा ज़माना, नहीं जानदा अज़मत सिद्दीक दी, पुछो रसूले पाक तो, पुछो रसूले कीमत सिद्दीक दी। सब कुछ निसार कीता, छड़ी सुई भी नहीं, सब कुछ निसार कीता, छड़ी सुई भी नहीं। इस्लाम नू पई जदों, इस्लाम नू आखो इस्लाम नू पई जदों जरूरत सिद्दीक। मौला अली ने खुद कहा, ऐ शेर मेरा अपना है, मौला अली दा फरमान जदों तुहां सुन लिया तो ये शेर अल्लाह ने अता फरमाया। मौला अली ने खुद कहा अफजल सिद्दीक आलाए सब इमामतों, आलाए सब इमामतों, इमामत सिद्दीक। रसूला ने विसाल फरमाया मुसल्ले ते कौन है? अबू बकर। उमर किथे ने पीछे, उस्मान किथे ने पीछे, अली किथे ने अगे, अबू बकर सिद्दीक पीछे खड़े होके ये सारियां हस्तियां कह रही ने पीछे इस इमाम दे। ते फिर कितनी आला इमामत है, आलाए सब इमामतों, इमामत सिद्दीक दी। दो अकीदे हो गए। पहला की अकीदा है कि सब ना मुहब्बत भी करनी, सब दा अदब भी करना और सहाबियत विच फर्क नहीं करना। जिथे सहाबियत आ गई उथे आले सुन्नत दा मुंह बंद है। दूजा है वेख नबियां रसूलां तो बाद जिहड़ी अफजल जात है कौन है? अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली। ये चार इसी तरह तरतीब है, याद रखना। अगला अकीदा है वे हजरत गिरामी बड़ा अहम जिथों शुरू होंदा है। बस मिलाद शुरू करन लगा तुहानू मिलाद दी गल्लां सुनावांगे। जिहड़ी बहुत अहम बात है जिथों बाद अकीदगी दा दरवाजा खुलदा है और सहाबा दे बुग़्ज़ दा दरवाजा खुलदा है। वो की है कि सहाबा दे इख्तिलाफ नू छेड़िया जांदा है। सहाबा दे इख्तिलाफ नू छेड़ के रस्ता बनाया जाता है। फिर सहाबा दा बुग़्ज़ जिहड़ा वो दिल में पाया जाता है। अहले बैत सहाबा दे इख्तिलाफ छेड़ा जाता है। वो जी फदक का मामला छिड़ गया, अबू बकर सिद्दीक ने ये किया, जनाजा ना पढ़ा, ये हो गया, वो हो गया। हज़रत उमर ने ये कर दिया, उस्मान ने ये कर दिया, मुआविया ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया। सहाबा के इख्तिलाफ को छेड़ के सहाबा से नफरत मुतनफ़र किया जाता है। ये दरवाज़ा ये बंद होना चाहिए। और याद रखें इख्तिलाफ सिर्फ सहाबा में नहीं हुआ, सिर्फ अहले बैत में नहीं हुआ, अहले बैत का आपस में भी इख्तिलाफ हुआ है। मौला अली फातिमा ज़हरा का भी इख्तिलाफ हुआ है, हसन हुसैन का भी इख्तिलाफ हुआ है। हजूर के चचा अब्बास और मौला अली यानी हज़रत अली के भी चचा हैं, अब्बास और मौला अली का भी इख्तिलाफ है। ये बुखारी मुस्लिम के अंदर वाज़ेह रवायतें इख्तिलाफ हुआ है। नबियों के अंदर भी इख्तिलाफ हुआ है। बोलो नबियों के अंदर भी। हर इख्तिलाफ दुश्मनी हसद की बिना पे नहीं होता। अगर इख्तिलाफ हर इख्तिलाफ की बुनियाद या इख्तिलाफ लाजमी तौर पर दुश्मनी की बिना पे होता है, हसद की बिना पे, फिर अल्लाह के मासूम नबियों में इख्तिलाफ ना होता। और हमारा अकीदा है कि नबी रसूल ये इंसानों में मासूम है और फरिश्ते मासूम है। बाकी नबियों रसूलों के बाद इंसानों में कोई मासूम नहीं है। तो मासूम नबी जो है उनमें भी इख्तिलाफ, जो कुरान पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के दरमियान इख्तिलाफ हुआ है। तो हम किसी की तरफदारी कर सकते हैं? एक ही साड़ ले सकते हैं, दूसरे पर जुबान चला सकते हैं? क्यों? वो अल्लाह के नबी हैं। इसी तरह करके हुजूर के अहले बैत में इख्तिलाफ हो, असहाब अहले बैत में इख्तिलाफ हो, वहां भी हम बोल, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हैं। मिसाल के तौर पर जिवें सुनियन समझ आती है, पीर ते पीरनी में इख्तिलाफ हो सकता है कि नहीं? होंदा है ना? कौन नहीं होंदा? फरिश्ते फरिश्ती तो नहीं हो कोई, और पीर फरिश्ता है तो फरिश्ती है, यही तो कोई मसला ना। पीर पीरने च इख्तिलाफ होता है,
उस्तानी उस्ताद च इख्तलाफ होंदा है, माँ धी च इख्तलाफ होंदा है, बाप बेटे च इख्तलाफ होंदा है, चाचे बाबे च इख्तलाफ होंदा है कि नहीं होंदा? तो असी छोटे बंदे लैके उन्होंने जिहड़े उन्हां दी औलाद है वो उन्हां दी गल्लां नूं उन्हां दे फैसले करन वास्ते बह सकने। ते जिहड़ी औलाद अगली जिहड़ी है अपने बुजुर्गों दी गल्लां लैके बह जाए, पीर पीरनी दी गल नूं लैके बह जाए कि मेरे पीर दी है गलती या मेरी पीरनी दी गलती है, मेरी उस्तानी दी गलती, मेरे उस्ताद दी गलती, मेरी अब्बे दी गलती, मेरी अम्मा दी गलती, उन्हां दा बदतमीज है, ये गुस्ताख है। तो जे पीर पीरनी दी गल नहीं छेड़ सकता, उस्ताद उस्तानी दी गल नहीं छेड़ सकता, अब्बे अम्मा दी गल नहीं छेड़ सकता, तो हजूर दे सहाबा लुगे रह गए। जो चूड़ा चमार जो कुत्ता भौंकण लग पवे सहाबा नूं ये नहीं हो सकता। इस वास्ते करके जिवें नबियां दे मामलात च नहीं बोल सकते, अपने माँ बाप के मामलात च नहीं बोल सकते, उस्तानी तो उस्ताद के मामले च नहीं बोल सकते, पीर ते पीरनी के मामले नहीं बोल सकते, सहाबा दी शान इन्हां तो बहुत बुलंद है, सहाबा के मामलात विच असीं नहीं बोल सकते। ये बदबख्त तो रस्ता खोल दे। और ये मत समझो कि सिर्फ अहले बैत सहाबा के खिलाफ गल्लां जड़ियां मिल जांदियां तारीख में, अहले बैत के खिलाफ मिल जांदियां, जिहदी वजह तो एक खारजी पूरा फिरका बनया जिहदा नाम है खारजी, जेड़े अहले बैत के दुश्मन सन। किन्हां दे दुश्मन? अहले बैत दे। उन्होंने भी बदबख्तां ने ऐसियां गल्लां मिलियां ने अहले बैत ते तान करने वास्ते। इस वास्ते करके सुन्नी होए कि जेड़ा इन्हां गल्लां तवज्जो नहीं करता, उन्हां दे बुलंद मकाम की वजह तो सब दी इज्जत सब दा एहतराम करदा है। फिर रब ने वाज़े तौर पर फरमा दिता, ऐ खोलन। फिर अल्लाह करीम जल्ला वाला ने जो कुरान में फरमाया ना, असी सारियां नाल जन्नत का वादा कर लिया। अल्लाह की फरमांदा सारियां नाल जन्नत का, तो जी अल्लाह ने वादा कर लिया, वो पक्के जनती ने, तो असी जनतियां दे नाल इख्तलाफ करके खुद जन्नत में जा सकने? बोलो असी उन्हां जनतियां दे नाल टक्कर लैके जन्नत में जा सकने? नहीं जा सकते। तो रब सारा ना राजी रदी अल्लाह अन्हुम वारादू अन, तो जिन्होंने अल्लाह राजी है, अगर कोई चूड़ा नाराज होना ना हो जाए तो उन्होंने शान भी कोई फर्क पै सकता? बोल ना। इस वजह तो करके जो ये आयतां वेखियां सुनिया ने और हजूर दे इरशाद सुने, आपने फरमाया इज़ा ज़ुकिरा सहाबी फामसिकू, जब मेरे सहाबा का जिक्र हो तो जुबाने बंद रखो, व अकरिमु सहाबी, मेरे सहाबा का इकराम करो, उनका एहतराम करो। जब सुन्नियों ने कुरान की आयतें हुजूर के फरमान देखे, इन्होंने अकीदा बना लिया कि सहाबा के इख्तिलाफ में खामोश रहना वाजिब है। बोलो बोलो, सहाबा के इख्तिलाफ में खामोश रहना। ये किताब उस पीर की है जिन्हें 11वीं खांदे हो, गौसे पाक दी एकड़ी किताब है, ज़ियारत करो, उलमात के रखिए, आवाम ज़ियारत करो जी 11वीं खांदे हो। किदी किताब है? हजूर शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल असनी वाल हुसैनी दी, असनी भी तो हुसैनी भी, ये उस पीर दी पीराने पीर दस्तगीर दी किताब है। ते दस जिस पीर दा आयदा जड़ा पीर है, जिस पीर दा अकीदा इस पीर वर्गा नहीं, वो पीर हो सकता है? वो पीर नहीं, वो गुमराह है, शैतान है। इस वास्ते मैं अकीदा पीर दी किताब जो दसणगा ते चेक तू करना कि केड़ा पीर है आयदा जिदा अकीदा दे मुताबिक या जेड़ा बहंदा केड़ा गल्लां छेड़दा है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने वाज़े तौर पे फरमाया, आप फरमांदे ने वत्तफ़क़ अहलु सुन्ना, आप फरमाया सुन्नी मुत्तफ़िक हैं। बोलो सुन्नी किस बात पे? अला वुजूबिल कफ़ी अम्मा शाजरा बैनहुम, कि सहाबा के इख्तिलाफ में जुबान नहीं खोली जाएगी, बल्कि सहाबा के इख्तिलाफ में जुबान बंद रखना वाजिब है। ये किसके अल्फाज हैं? गौसे पाक। बोलिए किसके? सारे बोलो किसके? गौसे पाक क्या फरमाते हैं कि सहाबा के इख्तिलाफ में जुबान बंद रखना वाजिब है। मुंह बोलो चा सुबान, सहाबा के इख्तिलाफ में जुबान बंद रखना वाजिब है। आगे फरमाया वल इमसाक अन मसावीहिम, उनकी कमजोरियों से, कमजोरियों पर भी खामोश रहना वाजिब है। व इजहार फदाइल व महासिनहिम, और जब मुंह खुलेगा तो फिर क्या होगा? उनकी फजीलत, उनकी शान ही बयान होगी, उनके खिलाफ कोई बात नहीं होगी। ये अकीदा दिया पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने, यह अकीदा लिखा है। फरमाया सुन्नत का इख्तिलाफ नहीं है। तो आप पता चल गया, जो अपने आप को सुन्नी कह के ये बात करे और सहाबा के इख्तिलाफ छेड़े, जी जंग हुई, जमल हुई, सिफीन हुई, ये हुआ वो हुआ, तो दो बातों में से एक जरूर है, या तो वो जाहिल है, उसे पता ही नहीं कि अहले सुन्नत का अकीदा क्या है, अहले सुन्नत मुत्तफिक है, या वो जहल है, उसे बताए। अगर जहल नहीं तो 2 नंबर बेईमान है, वो सुन्नी हो सकता। सुन्नी होगा तो उसके लिए जुबान बंद रखना जरूरी होगी। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक
नजर जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, पढ़ो सारे, जिस मुसलमान खाओ ने एक नजर, जिस मुसलमान खाओ ने, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम, उस नजर की बसारत। और जिनके दुश्मन पे लानत है अल्लाह की, जिनके दुश्मन पे लानत है अल्लाह की, उन सब अहले मोहब्बत पे उन सब अहले मोहब्बत पे इतने अकीदे लैके जाने, सुट के नहीं जाने, खुद सारी जिंदगी याद रखने, जदों याद आवन अगे पहुंचाने, अगे दसने, तबलीग भी करनी। हज़रात गिरामी हुजूर दे मिलाद दी महफिल विच बैठे, जिहड़ी खुशी असी लैके बैठे, जिहड़ा जिक्र लैके बैठे, ये बहुत अजीम और बड़ा पुराना जिक्र है। कई लोग बस से पाते नहीं जी ये जश्न मिलाद नया है। हाँ, जश्न मिलाद का अंदाज नया हो सकता है, महज हुजूर की आमद की खुशी नई नहीं है, ना जिक्र नया है, ये जिक्र भी पुराना है, खुशी भी पुरानी है। तो अगर तुम्हें सिर्फ जश्न मिलाद नया नजर आता है तो फिर और भी चीज़ें नई हैं, वो नज़र क्यों नहीं आती? मस्जिद भी नई है, मदरसा भी नया है, कुरान की शक्ल भी नई है, तबलीग की शक्ल भी नई है, इल्म दीन की शक्ल भी नई है, जिहाद की शक्ल भी, बोलो ना मस्जिद उस तरह की साहबा के दौर वाली, ना मदरसे उस तरह के, ना जिहाद उस तरह का, ना तबलीग उस तरह की, ना इल्म दीन का तरीका उस तरह का। तो भाई सारा कुछ बदला है, तुझे सिर्फ जश्न मिलाद बदला क्यों नजर आता है? वजह यह है कि जितना तेरे दिल में अपनी औलाद की मोहब्बत है, अपनी बरादरी की मोहब्बत है, मकान की मोहब्बत है, दुकान की मोहब्बत है, मस्जिद की मदरसे की मोहब्बत है, उतनी तेरे दिल में आमिना के लाल की मोहब्बत नहीं है। अगर हुजूर की मोहब्बत हर ताल्लुक से बढ़ के होती तो तुझे ये सिर्फ जश्न मिलाद नया नजर ना आता, तुझे और भी कुछ नया नजर आता। अगर सारा कुछ नया है तुझे नजर नहीं आता, तनकीद सिर्फ जश्न मिलाद पे है, तो फिर वजह यह है कि तेरे दिल में हुजूर की उतनी मोहब्बत नहीं है। तो जो ये बात करे कि ये जश्न मिलाद ये नया है, ये बिदअत है, बोलिए ये बिदअत नहीं है, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत रसूल है। हम दुआ करते हैं अल्लाह तुझे भी मोहब्बत रसूल अता फरमाए। अगर तुझे रसूला की मोहब्बत मिल गई तो फिर तू झगड़ेगा नहीं, बल्कि हमारे साथ मिल के जश्न मिलाद करेगा। तेरे बड़े से भी किसी ने कहा फुला मौलाना साहब अब्दुल समीर साहब मिलाद करते हैं, आप नहीं करते, तो ननौतवी साहब ने कहा उन्हें रसूलुल्लाह से ज्यादा मोहब्बत मालूम होती है। खुद इनके बड़े मान के गए। तो ये मोहब्बत रसूल है। मोहब्बत के लिए शक्ल की कैद नहीं, बोलिए मोहब्बत के लिए शरीयत की कैद है। शरीयत के अंदर अंदर रह के मोहब्बत का इजहार होगा, उसके अंदर जो भी शक्ल आप इख्तियार करेंगे मोहब्बत की जायज है। सहाबा ने हुजूर की मोहब्बत की शक्ल इख्तियार की। अल्लाह ने फरमाया मोहब्बत करो, अल्लाह ने फरमाया ताजीम करो। ये मिलाद मोहब्बत रसूल भी है और ताजीम रसूल भी है। रब ने बगैर किसी कैद के फरमा दिया मोहब्बत भी करो, महबूब की ताजीम भी करो। अब सहाबा ने हर अमल के लिए मोहब्बत और ताजीम के इजहार की नई शक्ल के लिए, हर अंदाज के लिए हुजूर से बाकायदा तौर पे नहीं पूछा। अगर हुजूर ने वुजू फरमाया तो हुजूर के वुजू के पानी को हाथों में ले लिया, इजाजत नहीं मांगी, पूछा नहीं कि या रसूलल्लाह ये इजाजत है, ले लिया। हुजूर खुश हो गए। हुजूर बाल बनवाने बैठे, सहाबा गिरद बैठ गए और बालों को हाथ पे ले रहे हैं। अब ये किस आयत के अंदर था? कहां मुस्तफा ने फरमाया था? वही रब का हुक्म था कि महबूब की ताजीम भी करो और तौकीर भी करो, मोहब्बत भी करो। पता चला कि मोहब्बत और ताजीम के लिए, कि हर अमल के लिए नई दलील की हाजत,
बोलो नई दलील की हाजत नहीं है। असल में वही बात है ना कि मोहब्बत रसूल हो तो फिर नहीं। मेरे इमाम आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इसलिए कहा कि भाई वो महबूब तो ऐसा है जिसने सारी जिंदगी करम ही करम, फजल ही फजल फरमाया, लेकिन तेरे दिल में ये बुखार किस चीज का है कि तू किसी चीज पे तनकीद नहीं करता। ना तुझे अपनी मस्जिद नहीं नजर आती है कि सहाबा ने मेहराब भी नहीं बनाया, मीनार भी नहीं बनाया, दरिया भी नहीं, एसी नहीं, स्पीकर नहीं, कुछ नहीं, मदरसा कोई नहीं, थड़े पे बैठ के चबूतरे पे बैठ के सहाबा ने दीन सीखा है। तुझे चबूतरा याद नहीं, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ली, मीनार बनाता है, मस्जिद बनाता है, दरी बिछाता है, एसी लगवाता है, इसी तरह कैमरे के सामने बैठ के तबलीग करता है, नए नए अंदाज से तबलीग तालीम करता है। तुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आती, तुझे जश्न मिलाद नया नज़र आता है। पहले तो ये बताओ, तुझे अगर तुमने ये कहा जो काम रसूलुल्लाह ने ना किया, वो सहाबा ने ना किया, वो बिदअत है, वो गुमराही है, उस पर सवाब की उम्मीद रखना गुमराही है। तुमने ये कहा, अब जब तुझे किसी ने दरी दी मस्जिद की, तुमने कहा जज़ाकल्लाह। किसी ने सरिया लेके दिया, तुमने कहा जज़ाकल्लाह। किसी ने सीमेंट दिया, तुमने कहा जज़ाकल्लाह। तुझे किसी ने कैमरा ले दिया, तूने कहा जज़ाकल्लाह। तुझे स्पीकर लगवा दिया, तूने कहा जज़ाकल्लाह। इसी तरह करके तेरी खिदमत होगी, जज़ाकल्लाह। हम पूछते हैं, तूने ये कहा था जिस काम पर जो काम सहाबा ने ना किया उस पर सवाब की उम्मीद रखना ये गुमराही है। मौलवी साहब, आप दरी सहाबा ने नहीं डाली, जिसने दरी दी आपने कहा जज़ाकल्लाह। ऐसी सहाबा ने नहीं लगवाया, किसी ने लगा के दिया, आपने कहा जज़ाकल्लाह। सहाबा ने मदरसे नहीं बनाया, आपने बनाया। जिसने आपकी खिदमत की आपने कहा जज़ाकल्लाह। अगर तुझे दरी दी जाए, सहाबा ने ना भी दी हो, उससे जज़ाकल्लाह हो सकती है। कोई एसी लगा दे, सहाबा ने ना लगवाया हो, उससे जज़ाकल्लाह हो सकती है। तुझे कैमरा लेके दे तबलीग के लिए, सहाबा ने कैमरे पे तबलीग ना की हो, उससे जज़ाकल्लाह हो सकता है। इमाम अहमद रजा के गुलाम सैयदा आमिना के लाल का जश्न मिलाद शरीयत के दायरे में रह के नए अंदाज से मनाए, हमें भी जज़ाकल्लाह हो सकता है, हमें भी जज़ाकल्लाह। इमाम अहले सुन्नत ने सिर्फ फरमाया, आप कहते हैं वो हबीब प्यारा तो उम्र भर, वो हबीब प्यारा तो उम्र भर करे फैज़ो जूद ही सर बसर। सपने वो हबीब प्यारा तो उम्र भर, वो हबीब प्यारा तो उम्र भर करे फैज़ो जूद ही सर बसर। अरे तुझको खाए तपे सकर, अरे तुझको खाए तपे सकर। तेरे दिल में किससे बुखार है, अरे तुझको खाए तपे। तू तेरे दिल में किससे बुखार, तुझे सिर्फ जो रसूला की मोहब्बत के तरीके हो, ताज़ीम के, वो तुझे बिदअत नजर आते हैं। तू खुद बिदअतें बना के बैठा हुआ है, खुद तू आप बिदअत है, तेरा अकीदा बिदअत है। तो तेरे जो गुस्ताखियाँ तेरी किताबों के अंदर हैं वो खुद बिदअत है, वो सहाबा से साबित नहीं, कुरान से साबित नहीं, सुन्नत से साबित नहीं। तेरी किताब के अंदर लिखा गया माअज़ल्लाह रसूला पर झूठ बोला गया। हुजूर ने फरमाया मैं मर के मिट्टी में मिलने वाला हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। जेड़े कहते हैं मिलाद नहीं होना चाहिए, उन्होंने किताबें की लिखी है रसूला ते झूठ भी गुस्ताखी भी कि माज़अल्लाह हुजूर ने फरमाया मैं मर के मिट्टी विच मिलने आला हूं। ला हौला वला। नमाज में नबी का ख्याल आ जाए, बैल का ख्याल आ जाए, गधे का ख्याल आ जाए, कोई मसला नहीं, नबी के ख्याल आ जाए नमाज फासद हो जाती है। नबी का इल्म क्या है, इतना तो डंगरों जानवरों के पास है। इस तरह के अकीदे तेरे, ये अकीदा कुरान की किस आयत से नाउज़ुबिल्लाह साबित, किस हदीस से साबित, किस बुजुर्ग ने ये कहा। असल में बिदती तू है, चोर मचाए शोर वाला मामला है। इसलिए अरे तुझको खाए तपे सकर, तेरे दिल में किससे बुखार है,
हज़रात गिरामी इमाम अहले सुन्नत की बात से बात शुरू की, ख़त्म भी इमाम अहले सुन्नत के फतवे पे कर रहा हूँ। हज़रात गिरामी आज से 106 साल पहले, 100 सारे बोलो 106 साल पहले 1337 में मुनकरीन मिलाद ने एक फतवा, एक चैलेंज किया अहले सुन्नत को, मिलाद मनाने वालों कुरान से सुन्नत से इमामों से साबित करो कि मिलाद मनाना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है इमाम अहले सुन्नत मौजूद है। इमाम अहले सुन्नत हमारे सरों पे थे। आपके पास फतवा गया और आपने जवाब क्या दिया? 5 सवाल कायम किए। कितने? बोलो सारे। जिन्ना लंगर खाना बोलो, जिन्ना उंजे आए हो महफिल सुन बेशक ना बोलो, जेड़े चौड़ा वास्ते आए चोखा बोलो, जेड़े हूँ रलते हो ना प्योली होली, हूँ एक सोटा लैके बंदा खलवा छो दरवाजे थे, जेड़ा हूँ बड़े ना तो सिर में मारो, बस चोलाने की लोड़ कोई नहीं इत्थे। इलाज इस कौम का है जी हाँ। तो हज़रात गिरामी 5 सवाल कायम किए और इमाम अहले सुन्नत कोई आम हमारी तरह के कोई किसी मस्जिद के खतीब नहीं थे कि मस्जिद का जो बिल है बिजली का, मैं हर जगह ये बात करता हूँ, मुझे उस्मान साहब ने नहीं कहा, हर जगह चूंकि करनी चाहिए जो बात करने वाली हो। ये नहीं कि मस्जिद का जो बिल है वो तो 30,000 तर गया। क्यों 30,000 आया जी? एसी लगे हुए हैं। क्यों भी घर में एसी है, हमारे हर कमरे में है। घर में तो पता नहीं पखा भी दूजा कार वाली ना लान देवे कि उतरिया थे नाल ही मेरे बै जाएगा, वखरा पखा जरूर लानी, बिल ही बड़ा आंदा। तो 30 बोलन दो, छो ये नहीं कौम काबू आँदी, छोड़ दो। 30,000 बिजली का बिल तो तार लिया, लेकिन मौलवी साहब की तनख्वाह की वारी है तो कहते 10,000 बड़ा है, 15,000 बड़ा है। मस्जिद की वारी आवे, एसी लेना हो दौड़ दौड़ के जाने, भज बिल 30,000 तार देन दे। लेकिन जो इमाम की तनख्वाह का या खतीब का वो आखिर नहीं इतनी काफ़ी है, 15,000 काफ़ी है। लेकिन याद रख लो ये गल्लां होणगियां अगे जाके कि मस्जिद अल्लाह दी, पैसे अल्लाह दे, तू सप बन के उत्ते क्यों बैठा रहा भाई? तेन अपने घर के खर्चे का नहीं सी पता मेरे घर का की खर्चा है? आम माहौल के अंदर जो एक बंदा आम बिल्कुल नॉर्मल तबके का है, वह खर्चा नॉर्मल कितना इस वक्त जा रहा है, तो मौलवी की तनख्वाह कितनी? कदे इस चीज़ का सोचा किसे? लेकिन आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह वो साढ़े वर्गे शुद्ध नहीं सन, आप जागीरदार सन। हुण सौ गए सारे, आख दो सुभान अल्लाह। जिस टाइम लंगर खोलना इतना शोर पैना है, आला ही कौन रहना, हूँ मुँह जुबान ही कोई नहीं। आपने क्या 5 सवाल कायम करना, 5 जेड़ा जवाब देवे 200 रुपया इनाम देवांगा। उन्हें आख्या 100 रुपया इनाम। जेड़ा जवाब देवे मिलाद नूं साबित करे कुरान तो, सुन्नत तो, इमामा तो, मिलाद या मुनकरा आख्या 100 रुपया इनाम देंगे। इमाम अहमद रजा क्या मैं 200 देवांगा, जवाब दो। लेकिन बात वही है, ये रजा के नेजे की मार है। क़यामत तक आला हज़रत के उस फतवे का जवाब कोई नहीं। इमाम अहले सुन्नत ने 4 आयतें पेश की। कितनी? एक सवाल कायम किया, साड़ी कौम दे नौजवान जिन्होंने क्रिकेटर के नाम, पूरी क्रिकेट टीम, इंडिया की क्रिकेट टीम के भी ना याद ने, हिंदुओं के भी, बल्कि इस तो अगे अफसोस की गल है इंडिया के कंजरियां के नाम याद ने नहीं याद, तो कुरान दी आयतां नहीं याद, हदीसा नहीं याद, इमाम दे शेर नहीं याद। 4 आयतां आपने कुरान दियां पेश कीतियां। आपने फरमाया, रब फरमाता है वा अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सुभान अल्लाह कह दो, कुरान है। मरदे नहीं हो, सुभान अल्लाह आखण गया, मरदे नहीं हो कुरान ते। इस अगर मर जाओ मोटरसाइकिल ते डिग भी तो मर जाते हो, खुदकुशी करते हो, वीलिंग करते मर जाते हो। ते अगर मस्जिद में मौत आ गई हुजूर दे जिक्र में, तो इस तो आला मौत केड़ी हो सकती? उच्चा को सुभान अल्लाह, सीने चो आको सुभान। आपने फरमाया वा अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। आपने फरमाया, रब फरमाता है अल्लाह की नेमत का चर्चा करो। आपने फरमाया मुनकरीन मिलाद बताएं कि सरकार अल्लाह की नेमत है या नहीं है। अगर नेमत है तो जश्न मिलाद करना, उस नेमत का चर्चा करना है या नहीं, रब के हुक्म पे अमल है या नहीं। जवाब दो, अहमद रजा से 40 रुपए ले लो। कौन काफर हो के मरदा कि जेड़ा आखदा कि हुजूर नेमत नहीं, जेड़ा मुसलमान हो के हुजूर नेमत नहीं, मोमिन काफर है, वो तो काफर हो जाता है। अहमद रजा ने इमाम आले सुन्नत ने इस तरह बन छड़िया। आपने फरमाया जवाब दे हुण, अगर मुंह जुबान है 10, अगर हुजूर अल्लाह दी नेमत ने, रब कहंदा नेमत दा चर्चा करो, तो असीं इत्थे घोड़े तो नहीं बजांदे पे, असीं भी तो जिक्र नेमत ही कर रहे हैं। असीं इत्थे की कर रहे हैं? आपने फरमाया जवाब दे 40 रुपये ले ले।
आपने दूसरी आयत पेश की, रहा फरमाता वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। अल्लाह फरमाता अल्लाह के दिन याद दिलाओ, अल्लाह के दिन याद दिलाओ। आपने फरमाया बताओ जिस दिन रसूल लाए 12 रबीउल अव्वल का दिन, वो अल्लाह का दिन है या नहीं है? अगर वो दिन अल्लाह का दिन है, उस दिन जश्न मिलाद करना ये अल्लाह के हुक्म पे अमल है या नहीं? ये वो दिन याद दिलाना है या नहीं? जवाब दो, 40 रुपए और ले लो। तीसरी आयत आपने पेश किया, फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह फरमाता है जब फजल हो, रहमत हो तो खुशी करो। अब बताओ अल्लाह के रसूल आमना के लाल फजल हैं या नहीं हैं? अगर फजल भी हैं, अल्लाह की रहमत भी है, तो अल्लाह फरमाता है खुशी का इजहार करो। तो हुजूर की आमद पर खुश होना ये अल्लाह के हुक्म पे अमल है या नहीं है? जवाब दो, 40 रुपए। कितने हो गए जे? साफ करो किस नाम दे थे? कोई स्कूल गया तो साफ करो कितने हो गए जे? 120 हो गए। पीछे कितने रह गए? वो भी पूरे हो जाएंगे। आपने चौथी आयत पेश की थी वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह फरमाता है जो रसूल दे ले लो, जिससे रोक के रुक जाओ। आपने फरमाया मिलाद वाले तुहाडे रोकिया ते नहीं रुकना। फरमाया रोकना चाहते हो, अल्लाह फरमाता मेरा रसूल रोके ते रुको। जाओ सारे मुनकरीने मिलाद एक ऐसी रवायत ले आओ, ज़ईफ़ ले आओ, जिसके अंदर सरकार ने आख्या होवे कि मेरी आमद का जिक्र भी नहीं करना, खुशी भी नहीं करनी, तुसी लैके आओ सी मनन तैयार हाँ। ना लिया सको तो फिर 40 रुपए ले आओ, तो 40 रुपए ले लो, नहीं तो फिर साढ़े नाल रल के तुसी भी जश्न मिलाद करो। कितनी आयत हो गई? पैसे कितने हो गए? पीछे कितने रह गए जी? अच्छा 40 पूरे होने के वेख्या जी। असी अपनी महफिल का उन्वान रखने जश्न मिलादुन नबी। बोलो की रखने? थले असी की करने बह के जो कुछ कर रहे हैं, कुरान की तिलावत होती, नात होती है, वाज़ो नसीहत तकरीर होती, बयान लंगर हो जाता है, यही होता है ना। वो साड़ी आदन तुसी बिदत कर रहे हो, गुमराही कर रहे हो। की कर रहे हो? गुमराही। तो साढ़े मुकाबले तो महफिल सजाते हैं तो उन्वान देंगे सीरतुन नबी। लिख दें या महफिल ज़िक्र-ओ-नात सीरतुन नबी, इसी इमामुल अंबिया सीरत इमामुल अंबिया, कोई भी ऐसा साढ़े मुकाबले ओ महफिल रख दें ते थले ओ की कर दें जो कुछ असी कर दें। बोलो ना, असी जश्न मिलाद मुस्तफा दे नाम ते जिक्र कर रहे हैं, ओ सीरतुन नबी दे नाम ते यही कर दें। समझ नहीं आती कि अपनी महफिल सुन्नत आदे साड़ी बिदअत आ गई। ते झगड़ा तो हो गया, वो पैप्सी ते कोक वाला, पैप्सी कोक, एक आके पैप्सी लैके आया, दूजा आखे नहीं कोक लैके आया। ये उनको झगड़ा करने वाला। अल्लाह दे बंदे जिक्र हो ही जिक्र होए, इस वास्ते ये जश्न मिलाद भी उससे महबूब दे ते सीरत भी उससे रसूल दी है। ते क्यों उम्मत के अंदर तुसा तफरीका इंतशार पाया? इस वास्ते करके इमाम अहले सुन्नत ने कहा कि साड़ी महफिल जश्न तू कहना ये बिदअत है, ते आप तू महफिल करना है, जलसे करना है, किताबा लिखना है, रिसाले लिखना है, मदरसा बनाई, क्लासा लाना, सारा कुछ ते तेरा ये सारा कुछ सुन्नत है ते साडा बिदअत है। जे साडा बिदअत है ते तेरा सुन्नत किथों हो गया है? ये आपने पंजवा सवाल आपने फरमाया जवाब दो। 40 रुपए लो, एक और ले लो। 200 रुपए का आपने ऐलान फरमाया। 106 साल हो गए इमाम अहले सुन्नत दे उस फतवे का जवाब नहीं आया और क़यामत तक आएगा भी नहीं। हज़रात ग्रामी सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह दी बात के बाद ख़त्म करना, उसकी वजह है कि जिन्होंने पता है ना सानू की लभ्या है, वो फिर खुशी कर दें, जश्न कर दें। अल्लाह ने अपना महबूब अता फरमाया है, नबियां दा सरदार अता फरमाया है और शाफे रोज़े जज़ा अता फरमाया। सारी खुदाई जो मुश्किल विच होवेगी ना क़यामत वाले दिन, पूरी मखलूक दी हुजूर ने मुश्किल कुशाई फरमानी। खल्क के दाद रस, सब के फरियाद रस, काफ़े रोज़े मुसीबत पे लाखों सलाम। रब ने इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी ज़ात, इतना बड़ा महबूब अता फरमाया तो फिर उहदे मिलने ते सब तो बड़ा फजल, सब तो बड़ी नेमत, सब तो बड़ी रहमत ते जे छोटियां छोटियां नेमतां रहमतां ते खुशी करने, जिक्र करने, मुसरत करने का हुक्म है ते हुजूर दी आमद ते सब तो ज्यादा जश्न होना चाहिए। सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेर विच हुजूर दा मिलाद बयान किया ते दस्या सानू की लभ्या है। आप फरमांदे ने बेबिस्मिल्लाह बेबिस्मिल्लाह इसम अल्लाह दा
बिस्मिल्लाह इसम अल्लाह दा ए भी गहना भारा नाल शफात सरवर आलम नाल शफात सरवर आलम छुट सी आलम सारा हो हदों बेहद दुरूद नबी ते हदों बेहद दुरूद नबी ते जैदा ऐड पसारा हूँ ते मैं कुर्बान तीना थी बाहू सारे पढ़ो मैं कुर्बान तीना थी बाहू मैं कुर्बान तीना थी बाहू जिन्ना मिलिया नबी सुहारा तमाम अहबाब का शुक्रिया, बिलखसूस उलमा इकराम डस्का से हमारे हज़रत अल्लामा मुफ्ती ताहिर उवैसी साहब माशाल्लाह तशरीफ़ लाए और आपके साथ हमारे बड़े मुखलस दोस्त हज़रत अल्लामा हामिद रज़ा नक्शबंदी साहब माशाल्लाह आप तशरीफ़ लाए। मित्रावाली से मेरे बरदर अकबर हज़रत रामा मौलाना मोहम्मद एहसान रज़ा मुस्तफ़ी साहब तशरीफ़ लाए और गोजरे से हमारे इंतहाई शफीक हमारे बुज़ुर्ग हमारे दोस्त हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद इखलाक नक्शबंदी साहब माशाल्लाह आप तशरीफ़ लाए। जितने भी आवाम तशरीफ़ लाए तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आखिर में सिर्फ 4 बच्चों को इनामात, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ान और अज़ान के 5 मिनट बाद जमात होगी, तो तमाम अहबाब जिनका वज़ू नहीं है वो वज़ू भी कर लें। अब मैं सबसे पहले गुजारिश करता हूँ मोहम्मद ज़रियाब शम्स से कि ये बच्चा आए और किबला शाह सब इसको इनाम अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके बाद मोहम्मद उमैर कैसर ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा। इसके बाद नवीला अमजद का भाई है, नवीला अमजद ने माशाल्लाह कुरान मजीद मुकम्मल किया है। मोहम्मद उवैस, इसको 500 रुपया इनाम। ला इलाहा इल्लल्लाहु। आखिर में मोहम्मद हमज़ा सरफराज, इसने भी माशाल्लाह कुरान मजीद मुकम्मल किया है, इसको भी ला इलाहा। इस दुआ बाद में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीमुल करीम। आज की इस अज़ीम शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा को कबूल फरमा। उस्मान साहब ने, उलमा ने जो मिल के इस महफ़िल को सजाया, अहले मोहल्ला ने, अहले बस्ती ने, डेरे वालों ने, इलाहुल आलमीन इनकी इस मोहब्बत को कबूल व मंजूर फरमा। अपनी शान के मुताबिक इन्हें सवाब अता फरमा। उस सवाब को महबूब करीम की बारगाह तक पेश करते हैं, कबूल फरमा। हज़ूर के तवस्सुल से तमाम अंबिया मुरसलीन, आपके वालिदैन करीमैन, बिलखुसूस सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह तक इस सवाब को पेश करते हैं, कबूल फरमा। दीगर हुजूर की वो पाक बीवियाँ जिन्होंने आपको दूध पिलाया, सईदा हलीमा सादिया, दीगर वो जितनी भी
माइयाँ हैं, अल्लाह आलमीन सब की बारगाहों तक इस सवाब को पेश करते हैं, कबूल फरमा। हुजूर के तमाम ख़ानदान, आल, अहले बैत, अज़वाज, बनात, इसी तरह तमाम सहाबा इकराम, खुलफाए राशिदीन, सहाबियात, तमाम शुहदाए इस्लाम, गाज़िन इस्लाम, आइम्मा इस्लाम, उलमा इस्लाम, सूफी इस्लाम की बारगाहों तक इस सवाब को पेश करते हैं, कबूल फरमा। इस बस्ती के रहने वाले जितने हजरात फौत हो गए, छोटे बड़े मर्द औरतें, इलाहुल आलमीन सब की रूहों तक इस सवाब को पेश करते हैं, कबूल फरमा। मौला करीम जिन हजरात ने महफ़िल का इंतज़ाम किया, ख़र्च पेश किया, मौला करीम उनके माल में, रोज़ी में, रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा, सब की मुश्किलात आसान फरमा, सब की नई तमन्नाएँ पूरी फरमा, हायतें पूरी फरमा। इलाहुल आलमीन इस मस्जिद को आबाद फरमा, मस्जिद के आबाद करने वालों को आबाद फरमा। बरादर मुकर्रम उस्मान क़ादरी साहब के इल्म व फ़ज़ल में मज़ीद दीनी मामलात में बरकतें अता फरमा। हमें, हमारी नस्लों को क़यामत तक अक़ीदा अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत पे कायम व दायम फरमा। हर तरह की बद अक़ीदगी से महफूज़ फरमा, बद अमली से महफूज़ फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।